So hello my dear friends, Assalamu alaikum, namaste, sasriyakal. This is Kashish and you're watching Kashish Study. So welcome back to our channel. So in today's class we'll do hydrocarbons. Hydrocarbons, so let's get started. Hydrocarbons, first of all, hydrocarbons is a very important chapter for chemistry. Hydrocarbons. So first of all, what are hydrocarbons? Hydrocarbons are basically compounds. What type of compound? Compounds which contain hydrogen and carbon only. Those compounds which contain hydrogen and carbon only are called hydrocarbons. So ये क्या होते हैं? Compounds that contain hydrogen and carbon. कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं that are called हाइड्रोकार्बन्स. सो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स में आपको ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन्स में ना इस चैप्टर विल लर्न आइसोमर्स, what are alkenes, alkynes, aromatic compounds, benzene जिसमें हम पढ़ेंगे. All of these when studying hydrocarbons. So first of all आपको एक फ्लो चार्ट लर्न करना है. हाइड्रोकार्बन्स का फ्लो चार्ट क्या है? वो फ्लो चार्ट में है आपको लर्न करना है जो हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें आपको इनके टाइप्स लर्न करने हैं. टाइप्स. सो इसमें सबसे पहले जो टाइप आएगा वो है हाइड्रोकार्बन्स में. वन सेकेंड. हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ मैं टॉपिक से लिख देती हूँ. हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चेन, क्लोज चेन. ओपन चेन, क्लोज चेन. ओपन चेन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. क्लोज चेन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. सो ये टू टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. ओपन चेन, ओपन चेन में एलिसाइक्लिक बनते हैं एंड एलिसाइक्लिक में दे ओपन चेन आर आल्सो कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक एंड क्लोज चेन दे आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक. सो ओपन चेन फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप्स के होते हैं. एज स्टडी इन 10th क्लास आपने 10th में पढ़ा होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सो ओपन चेन में सबसे पहले सैचुरेटेड, सैचुरेटेड देन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. सो सैचुरेटेड में आपका इंक्लूड होता है जैसे अल्केन्स, जो मैंने बताया ना, अल्केन, अल्काइन, ये सब पढ़ेंगे. सो अल्केन्स आर इंक्लूडेड इन सैचुरेटेड. एंड नाउ अनसैचुरेटेड में क्या आता है? अनसैचुरेटेड मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मींस अल्काइन्स एंड अल्कीन्स. इसमें आते हैं आपके अल्कीन एंड अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. सो ओपन चेन में आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आते हैं. सैचुरेटेड जिसमें अल्केन्स आते हैं एंड अनसैचुरेटेड जिसमें अल्केन्स और अल्काइन्स आते हैं. अल्केन्स मींस सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स मींस डबल बॉन्ड एंड अल्काइन्स मींस ट्रिपल बॉन्ड. इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसकी ये हो गई. नाउ क्लोज चेन. और क्लोज चेन इसमें टू टाइप्स के कंपाउंड्स आते हैं. एलिफेटिक, क्लोज चेन. टू टाइप्स के आते हैं क्लोज चेन में भी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है आपका क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में आपका इंक्लूड होता है, एलिसाइक्लिक में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंक्लूड होगा क्लोज चेन एलिसाइक्लिक में. सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सेम स्टोरी भी चलेगी एलिसाइक्लिक में. एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक and aliphatic, aliphatic, alicyclic and aliphatic. Alicyclic, aliphatic, alicyclic, as I told you, two types इसमें भी आएंगे, saturated and saturated, saturated and unsaturated, unsaturated. सैचुरेटेड मींस अल्केन्स. और इसमें अल्केन्स भी कौन से? सैचुरेटेड में आते हैं आपके साइक्लोअल्केन्स, मींस जो साइकिल फॉर्म करेंगे, दैट आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स.
cycloalkenes and unsaturated जो cyclic structure फॉर्म करेंगे, but alkenes and alkynes. So unsaturated में आपका इस पे काउंट होगा, unsaturated में cycloalkenes and cycloalkynes. So cycloalkenes and cycloalkynes ये इंक्लूड होगा. अब आपके एलिफेटिक में क्या इंक्लूड होगा? एलिफेटिक में भी आपके टू टाइप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, एलिसाइक्लिक में आपके आप इंक्लूड क्या होगा? ये अब पहले इतना नोट करो, इसको नोट करके बाद लिखते हैं आप स्पेस की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस. So I hope आपने इसको नोट कर लिया. नाउ अब मैं इसका सेकंड टाइप बताती हूँ. इसमें क्या आता है? इसमें आपका जो आता है एरोमेटिक में टू टाइप्स के आते हैं. क्या क्या होता है इसमें? एक आता है आपका एलिफेटिक एंड अब जैसे इसके नाम से आपको ये समझ आ रहा हो कि एरोमेटिक मीन्स जिसमें कोई अरोमा प्रोड्यूस हो रही है. मीन्स व्हाट? अरोमा मीन्स बेसिकली इट इज स्मेल से रिलेटेड वर्ड होता है अरोमा. तो वही एरोमेटिक मीन्स जिसमें कोई अरोमा प्रोड्यूस हो रही है. अरोमा हमने किसमें पढ़ना है? बेंजीन से. तो उसके वही टाइप्स है बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड and non-benzenoid. So this was the whole flow chart. And हाइड्रोकार्बन्स में आपका जो एक फ्लो चार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन वो यही फ्लो चार्ट है हाइड्रोकार्बन्स का. दैट हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओपन चेन और क्लोज चेन. ओपन चेन को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, क्लोज चेन साइक्लिक. Now open chains में two types आते हैं, saturated and unsaturated. Saturated means आपके saturated में आते हैं alkanes means double bond, and unsaturated में आते हैं आपके alkenes means saturated means single bond and alkenes means double bond, and alkynes has triple bond. Double bond क्या है? ये आपने already 10th में स्टडी कर लिया है. And now क्लोज चेन में टू टाइप्स आते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक में आपके अगेन टू टाइप्स आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में अगेन साइक्लो, अब इससे साइक्लो वर्ड आता है. साइक्लो मींस साइक्लिक स्ट्रक्चर. सबको पता हो क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर? मतलब जो एक मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स है, दैट आर कॉल्ड एज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. सो साइक्लोअल्कीन्स. अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्काइन्स. ये हो गए आपके अनसैचुरेटेड के. नाउ एरोमेटिक भी आपके अगेन टू टाइप्स के. अरोमा मींस स्मेल रिलेटेड होगा बेंजीन से. एरोमेटिक टू टाइप्स के, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीन नॉन बेंजीन आप ऐसे याद रखो. इसके एग्जांपल्स पे प्रोपोन, ये सब एग्जांपल्स हैं, बट ये हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे. नाउ वी विल स्टडी दिस इन ब्रीफली. सो यू कैन नोट इट नाउ. दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन्स. सो नाउ अब हम डिटेल में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स को स्टडी करेंगे. अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आप लोगों ने 10th में भी पढ़े होंगे. व्हाट आर अल्केन्स? सो अल्केन्स में नेम्स में जैसे लास्ट में सफिक्स क्या है? एन्स. तो इसका सफिक्स क्या होता है? एन्स. सफिक्स है एन्स. एन ये हो गया इसका सफिक्स. नाउ
सफिक्स हो गया। अब सफिक्स के बाद क्या आएगा? सफिक्स के बाद आता है आपका कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। CnH2n, CnH2n+2, this is a general formula of alkane, CnH2n+2, where N is the number of carbon atoms. N is number of carbon atoms, it could be 1, 2, 3, anything else. And alkanes का तो suffix हो गया, general formula हो गया CnH2n+2। now अब आपको अल्केन्स में देखना, सबसे पहले मैं आपको अल्केन्स की एक पूरा, अगर आपको सीरीज याद हो, मेथड प्रॉप, ये जो सीरीज थी वो वाला सीरीज आपको लर्न होगी, मिथ इट प्रॉपर्ट वाली। सो मिथ इट प्रॉप पेंट, इतना ही वीडियो में भी आगे तो है एग्जैक्ट सेट मतलब आगे है, बट अभी सिर्फ इस 5 के टर्म्स से मैं आपको अल्केन्स का बताती हूँ। अल्केन सफिक्स क्या लगाने हैं अल्केन्स में? एन। तो बस एन क्या आ गया, आप एन लगा दो, एन एन। सो ये हो गया मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सफिक्स लगाया और ये आपके अल्केन की सीरीज रेडी है। इसको कंटिन्यू कर सकते हो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑनेन, लेकिन फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 5 सीरीज लिए। एंड इसके फॉर्मूले जैसे मैंने आपको बताया CnH2n, इसमें आपको ये लर्न रखना है दैट जो N है, N में आपको 1 मतलब मीथेन है, फर्स्ट नंबर पे मीथेन है, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 एंड 5। सो इसमें 1 कार्बन, 1 मींस सिंगल कार्बन आएगा, सो C into 1, N मींस 1, N की जगह आपको यहाँ पे 1 रखना है, Cn मींस 1, H 2 into N, 2 into 1 plus 2 यानी क्या आएगा CH4। मीथेन का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आप अगर सीरीज को भी लिखना चाहो तो बस दो दो को ऐड करते जाओ, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखो या लर्न रखो, इससे बेटर कुछ हो गई। सो इथेन अब मैं बस डायरेक्ट 2 2 को ऐड करती जा रही हूँ, एंड और आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा C2H4, इसका C प्रोपेन का C3H6, ब्यूटेन का C4H8, and once again C4H6, C4H8, C4H10, C5H12. So this is the formula for ethane, propane, butane and pentane. So ये formulas जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ चुकी है। सो नाउ अल्केन्स की आपको सीरीज भी याद हो गई। अल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। नाउ सफिक्स एन होता है, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। एंड अल्केन्स की मतलब जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अब हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं अल्केन्स के लिए। अल्केन्स जब होगा तो उसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन होगी, देन चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अब पहले इतना नोट कर लीजिए, देन मैं आपको इसमें चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ, मेन जो चैप्टर। सो प्लीज so now we'll start the main chapter. So first of all आपको इसमें करना है what are isomers। isomers क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जिनमें सेम, ये भी आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट इसमें हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, आइसो मींस सेम, सेम क्या सेम होता है इनका जनरल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स होते हैं आपके सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। उन कंपाउंड्स को, उन फॉर्मूले कंपाउंड्स जितने भी होंगे से इनको आइसोमर नाम में लगाया जाता है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड आइसोमर्स। नाउ हम लोग आइसोमर्स की सीरीज पूरी अच्छी तरह से लर्न करेंगे। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आपके में अगर मीथेन थे ना, अभी हमने कहा ना, जस्ट अभी करे थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जितने होते हैं इनमें कितने कार्बन तक होते हैं? मीथेन में 1 कार्बन है। अब उससे पहले मैं आपको
आइसोमराइजेशन कैसे करनी है उसके रूल्स बताती हूँ पहले। सर रूल्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। लार्जेस्ट पॉसिबल चेन चेन हो गई। आपको मतलब कोई कंपाउंड था आपके पास, आपने उसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल चेन फाइंड कर ली। फिर आपको उसमें क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल चेन फाइंड करने के बाद अब आपको उसमें देखना है कि हम लोग को नंबरिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट से करनी है राइट से करनी है। मींस उसमें अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में लिखती हूँ लेफ्ट राइट कहीं से भी हो सकती है नंबरिंग, यू हैव टू चूज दिस। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग के लिए अब आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है राइट से। इसके लिए आपको ये देखना है कि जो आपके पास लाइक फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी कोई जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे बॉन्ड्स लगे हो फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर कुछ और होना कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया और ईथर हो गया, एंड बहुत सारे होते हैं हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, बट हमें 11th में इतने नहीं पढ़ने। सो नंबरिंग में आपको ये देखना है जिस साइड मतलब ये होगा ना वहां से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। आपको स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट वेयर फंक्शनल ग्रुप और एनी काइंड ऑफ बॉन्ड इज देयर। सो नंबरिंग करनी है आपको। नंबरिंग के बाद आपको क्या करनी है, नंबरिंग के बाद वहां पे बस नंबरिंग के बाद आपको उसमें मतलब नेमिंग करनी है नंबरिंग के अकॉर्डिंग। नेमिंग नॉमेनक्लेचर होता है ना, तो वही नेमिंग। उसके बाद आपको नंबरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, देन नेमिंग करनी है। नेमिंग भी कैसे होगी, अगर वहां पे आपका एक कार्बन है, ओनली वन कार्बन, एक कार्बन है तो आपको मिथाइल लिखना है। अब ये मिथाइल में क्या बता रही हूँ, ये आपको जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आप तब समझ आएगा। अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल। मिथ वाली सीरीज मिथ वाली जो आपको सीरीज लर्न होगी उसमें ये है। और अगर आपने भी चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा भी है तो उसमें भी आपको अल्काइल सीरीज लर्न करनी है, वो है इथाइल, दो कार्बन तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसे लर्न करते हैं। तो बहुत सिंपल है ये। आइसोमर्स बस इतना ही था कि मतलब अब हम लोग मेन आइसोमर्स जो है स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो बताऊंगी, बट जनरल इंट्रोडक्शन आइसोमर्स की यही थी कि सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और ये हो गए उसको फाइंड करने के स्टेप्स। सो नाउ अगर आपको ऐसे नोट करना है नोटेड। एंड नाउ अब मैं आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताती हूँ। आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। आइसोमर्स आइसोमर्स के लिए आपको क्या करना है, आइसोमर्स के लिए आपको सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि सपोज आपका फर्स्ट मेंबर कौन सा है हम लोग सीरीज का, मीथेन। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, ओनली वन। तब आप खुद सोचो एक कार्बन से कितने मतलब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे। एक तो ऐसे लोगे ना, इसको कभी कर लेते रहेगा तो एक ही। सो बस ये एक ही है तो इससे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग दो लगा भी देते तब भी मतलब क्या कर लेते हम लोग, कोई चेन ऐसी बनती ही नहीं। इसको कभी यहाँ लगा देते कभी नीचे लगा देते, रहता तो सेम ही स्ट्रक्चर तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा। सो हम दो कार्बन से भी कुछ नहीं कर सकते, नथिंग वी कैन डू दिस। देन सपोज हमने तीन कार्बन लगा दिए, तो आपको लग रहा होगा जब तीन कार्बन के तो आइसोमर होंगे, बट इसके भी नहीं होंगे। कैसे नहीं, क्या टेल यू। तीन अगर ऐसे है, अगर हमने इसको एक नीचे लगा दिया तब भी तो हम अगर मतलब ये चेन है हमारे पास, इसको सीधी कर सकते हैं। ऐसी चेन है इसको हम सीधी कर सकते हैं। तो बस ये वही है। अगर आपने इसको यहाँ लगा दिया कार्बन एक यहाँ, तब भी तो ये सेम स्ट्रक्चर बन गया। कहीं और भी लगा दो, अगर आप इसे यहाँ लगा दो सेम स्ट्रक्चर। आप मतलब आपको ऐसे देखना है कि अगर आपको ऐसे नहीं हो कि किसी चेन को पकड़ के सीधी कर दो, अगर तो वो सीधी हो रही है तब वो आप मतलब नहीं ले सकते। या एक ही आइसोमर आप बनाना चाहो तो उसका आइसोमर नहीं हो, कोई एक स्ट्रक्चर है बस। एंड नाउ अब आइसोमर्स आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम ब्यूटेन के आपके आए तो आइसोमर्स कितने होते हैं पहले देखते हैं। ब्यूटेन मींस फोर कार्बन्स। अब सबसे पहले तो एक आइसोमर जो होता है ना वो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम लोग बताते हैं वही होता है।
मीन्स एक तो ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना, मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूले बता रही हूँ, ये चलो हाइड्रोजन बताती हूँ। अब इनकी जगह पे आप हाइड्रोजन प्लेस कर लेना, और अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना तो ऐसे ले लो CH2CH2CH3, ये हो गया। एंड अब क्या करना है, तो एक तो आपका ये ऐसे हो गया, तो अब मैंने इसको हाइड्रोजन में लिखते हैं बस कार्बन, बिकॉज आइसोमर्स के लिए ना आपको हाइड्रोजन लिखने की नीड, आइसोमर जो आपका पूरा मतलब अच्छी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाओ ना कि आइसोमर बन जाएगा ये, तब हाइड्रोजन लिखा करो, उससे पहले मत लिखना, बिकॉज करेक्शन करनी पड़ती है फिर अगर कभी कभी नहीं होता। तो फिर ये 4 हो गए। अब खुद बताना, मैं अगर इस कार्बन को यहाँ लिख दूँ तब क्या ये आइसोमर होगा? ऐसी चेन है, मैं इसको पढ़ कैसे कर सकती हूँ, ये ऐसी चेन है, इसको आप पकड़ के सीधी कर सकते हो, तो क्या ये फिर से इसी स्ट्रक्चर में आ गई, तो इट इज नॉट एन आइसोमर ऑफ प्रोटीन, सो ये तो नहीं हो सकता। अब आप खुद देखो, मैंने क्या किया, इस कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब इसमें आपको मान लो ये देखिए कि ये होगा, एक कार्बन तो रह गया बाहर, मींस ये आइसोमर हो सकता है, ये आइसोमर हो सकता है। सो बस आपका सेकंड आइसोमर आ गया, ये आइसोमर हो सकता है। आइसोमर कैसे हो सकता है कि आपकी जब ये कार्बन की चेन बनी, तो आप इसको तो फिर से सीधा नहीं कर सकते, फिर से सीधा कर नहीं सकते, इसको तो सीधा कर सकते हो अगर आपको नीचे लगा दो तो तब वो सीधा हो जाएगा, बट अगर आपने ऐसा लगाया है तब आप उसे सीधा नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, इसलिए इसमें मिथाइल वर्ड आएगा। मिथाइल अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने एक कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, ये सब क्यों करवाया था। तो ये हो गया। तो सेकेंड जो आइसोमर होगा ब्यूटेन का वो है ये। अब इनकी नेमिंग आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म 1 का सिलेबस था। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इसमें क्या है, इसकी नेमिंग, इसकी तो सिंपल सी है, इसको आप सिंपल एन ब्यूटेन बोल दो, कॉमन नेम। एंड ये जो आपका मतलब जब एक ब्रांच में आ जाए, एक कार्बन या कोई भी कार्बन ब्रांच में आ जाए, ब्रांच बननी शुरू हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड आइसो। आइसो वर्ड आपको उसमें यूज करना है, आइसो। सो दिस इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आ गया। अब ब्यूटेन का अगर आप मान लो कार्बन यहाँ लगा दो तो फिर से चेन सीधी हो जाएगी, सो वो भी आइसोमर नहीं बनेगा। तो ब्यूटेन इज ओनली 2 आइसोमर्स। नाउ ब्यूटेन के हो गए, अब पेंटेन के, ये थे ब्यूटेन के। तो ब्यूटेन के तो आगे, ब्यूटेन के कितने हैं हमारे, ब्यूटेन के आए हमारे पास 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन के आए 2 आइसोमर्स। दो आइसोमर्स। नाउ ब्यूटेन हो गया। अब क्या बचा आपका, अब ब्यूटेन के आगे वाली सीरीज पर चलते हैं। ब्यूटेन के आगे क्या आएगा, ब्यूटेन के आगे आपका पेंटेन, पेंटेन लिखते हैं। पेंटेन मींस 5 कार्बन, 5 कार्बन चेन बनाओ पहले तो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई। पहला तो यही होगा आइसोमर, 5 है मींस ये नहीं होगा आइसोमर नहीं बनेंगे, इसके बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं, बहुत सारे मतलब जितने बनेंगे बनेंगे, लेकिन अब इसके आइसोमर कैसे बनेंगे, इसके आइसोमर्स के लिए आपको यहाँ आप खुद सोचो, इसको हटा के अगर आप यहाँ लगा दो तो चेन सीधी हो जाएगी, ये आइसोमर नहीं बन सकता। तो यहाँ मत लगाओ। एंड अगर आप इसको यहाँ लगा दो, वन सेकंड आप पहले इतना नोट कीजिए। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या, सॉरी पेंटेन, पेंटेन में आपका एक तो हो गया ये वाला आइसोमर, 5 कार्बन का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम सब ड्रॉ करते हैं। सेकेंड क्या होगा, अब आपने अगर इस कार्बन को यहाँ करा तो इसका केस तो हमने देख लिया कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट अगर आपने इसे यहाँ लगाया देन क्या होगा, अगर आप इस कार्बन को यहाँ लगाओगे तो आप खुद देखो ये चेन जो है, चेन भी बनी और आपके पास एक ग्रुप भी आया, अल्काइल ग्रुप भी आया और चेन भी बनी, मींस it can exist, it is an isomer of pentane, pentane का आइसोमर ये है। so now ये जो है आपका पेंटेन का आइसोमर है, एक कार्बन है मींस सेम केस मिथाइल वर्ड आएगा। सो ये आ गया आपका सेकंड आइसोमर कार्बन का, पेंटेन का।
नाउ अब क्या आएगा, अब आपको इसका थर्ड आइसोमर देखना है। थर्ड आइसोमर कैसे, अब अगर सोचो कि ये 4 है, एक यहाँ लगा दो, तो ये और ये चेन अगर आप देखो तो सेम नहीं है, सेम है। सो अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ करोगे तो फिर से चेन सीधी हो जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, एक कार्बन ना ऊपर लगा दो, मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर 5 लाल लाइक स्ट्रक्चर सा बन गया ये। तो बस ये हो गया आपका एक और आइसोमर ऑफ पेंटेन, मींस पेंटेन इनका नाम, ये तो नाम है एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन ब्रांच में लग गया, एंड दिस इज अगेन नियोपेंटेन। नियो मींस अगर वहां पे कंप्लीटली लाइक पूरा सराउंडिंग्स हर जगह कवर करती हो ना, देन दैट इज कॉल्ड नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। सो ये यहाँ से क्या आया, आपके पेंटेन के कितने आइसोमर्स आए थे, तो ये हो गया आपका। अब पेंटेन के लिख दो यहाँ पे, पेंटेन कितने, 3 आइसोमर्स। सो नाउ आइसोमर्स ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। सो अगर आपको आइसोमर्स टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड आंसर इट। एंड नाउ आपको आइसोमर्स टॉपिक समझ आ गया होगा। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, so प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। So see you in the next video.